नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैन दर्शन, जैन प्रिंसिपल्स, अनादि अनंत वस्तु का सिद्धांत सर्वज्ञों द्वारा प्रतिपादित है। ये सिद्धांत वस्तु के अंदर है, सुखी होने का विज्ञान है। अभी तक हमने ये समझा कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और वह गुण दो प्रकार के होते हैं, एक कॉमन, एक स्पेसिफिक, माने सामान्य और विशेष। जो सभी द्रव्यों में पाए जाएं वो सामान्य गुण हैं, जो अपने अपने द्रव्य में पाए जाएं वो विशेष गुण हैं। सामान्य गुण में हम चर्चा कर रहे हैं आज। यूं तो सामान्य गुण भी अनंत हैं, उसमें 6 सामान्य गुण मुख्य हैं। पहला, अस्तित्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उसका नाम अस्तित्व गुण है। अस्तित्व सामान्य गुण है। विश्व के अंदर जितने पदार्थ दिखाई देते हैं वो मूल रूप से कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। यदि वस्तु मूल रूप से नाश को प्राप्त हो जाए तो पुनः उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु के अंदर एक ऐसी शक्ति है, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, कण कण में, चप्पा चप्पा में, क्षयों द्रव्य में, अनंतों द्रव्य में ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। द्रव्य कहो, वस्तु कहो, थिंग्स कहो, चीज कहो, कोई चीज नष्ट नहीं होती, उसकी पर्याय परिवर्तित होती है। वस्तु नष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। यह उसी वस्तु के अंदर एक ऐसी शक्ति है, वस्तु के गर्भ में वह शक्ति पड़ी है जिसका नाम है अस्तित्व गुण। अस्तित्व शक्ति कहो, अस्तित्व गुण कहो, बात एक ही है। क्योंकि हर वस्तु, हम पहले भी थे, आज भी हैं और अनंत काल बाद भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अस्तित्व गुण है, अस्तित्व शक्ति है। चप्पा चप्पा विश्व का कोई मूल रूप से नष्ट नहीं होता। एक लकड़ी को किसी ने जला दिया, एक बीज बोआ गया, बोकर उसमें पौधा लगा, पौधा से लकड़ी बनी, लकड़ी को जला दिया, जलकर राख हो गई, राख तीनों लोक में फैल गई। फिर वो राख लंबे काल बाद बीज बन गई, बीज पुनः फल बन गया। मूल रूप से वस्तु कहां नष्ट हुई? छयों द्रव्य में से कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता, न पुद्गल नष्ट होता, न जीव नष्ट होता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर, पुद्गल के अंदर, जीव के अंदर, धर्म द्रव्य के अंदर, अधर्म द्रव्य के अंदर, आकाश द्रव्य के अंदर, काल द्रव्य के अंदर, सबके अंदर अस्तित्व शक्ति पड़ी हुई है, अस्तित्व गुण पड़ा हुआ है। यह सामान्य गुण है बंधुओं, यह सभी द्रव्यों में है।
कोई भी द्रव्य नाश को प्राप्त नहीं होता और कोई भी द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। जैसे मैं जीव हूं, मैं किसी की कृपा नहीं हूं, मैं किसी की गिफ्टेड वस्तु नहीं हूं। मेरा जन्म कब हुआ यह प्रश्न ही निरर्थक है, क्योंकि मैं अनादि अनंत हूं। क्योंकि जो जिसका जन्म हुआ वो मैं नहीं हूं, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो भी मैं नहीं हूं। जिसका जन्म हुआ वो शरीर है, वो पुद्गल है। तो आपको प्रश्न होगा, तो पुद्गल तो नष्ट हो रहा है और उत्पन्न हो रहा है। नहीं, पुद्गल की पर्याय नष्ट हो रही हैं और उत्पन्न हो रही हैं। पुद्गल नष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि देह आहार वर्गणाओं से बना है। आहार वर्गणा परमाणुओं से बनी है। परमाणु कहां नष्ट हो रहा है? परमाणु कभी नष्ट नहीं होता। जैन सिद्धांतों के अनुसार ऐसा कहा जाता है, छठे काल के अंदर प्रलय आती है और प्रलय में आर्यखंड की जमीन जलकर भस्म हो जाती है। कुछ भी नहीं बचता। जहर की बारिश और राख से दलदल बन जाता है। सोना, चांदी, खाने के पदार्थ, देह, कुछ भी नहीं बचा, सब राख हो गया। लेकिन धीरे 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 जब सुकाल आता है, तब स्वयं उसी राख में, उसी मिट्टी में वो द्रव्य की शक्तियां पड़ी हुई है। वो मूलभूत से द्रव्य उसी के अंदर पड़े हुए हैं। वो पुद्गल की शक्तियां पड़ी हुई हैं। काल पाकर बिना बीज बोए केले उत्पन्न हो जाते हैं, चावल उत्पन्न हो जाते हैं, घास उत्पन्न हो जाती है। वो कहां से घास उत्पन्न हुई? चलो, खेत में तो हम बीज बोते हैं तो फल निकलते हैं, गेहूं पैदा होते हैं, पर जंगलों में वृक्ष कहां से आते हैं? मिट्टी के अंदर किसने बीज डाला? जंगलों के अंदर सैकड़ों फल, फूल, पत्ती ऐसे होते हैं जिसको किसी ने बोआ नहीं, स्वयं ही पैदा होते हैं। नदी को किसने बनाया? आसमान को किसने बनाया? प्रकृति को किसने बनाया? चांद सूरज को किसने बनाया? कि किसी ने नहीं बनाया। छयों द्रव्यों को कोई नहीं बनाता। न द्रव्यों को कोई बनाता है, न द्रव्यों की पर्यायों को कोई बनाता है। पर्याय अपने काल में स्वयं पैदा होती है और अपने काल में स्वयं नष्ट होती है। वस्तु शाश्वत रहती है। वस्तु मानी जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, सत कहो, अस्तित्व कहो, हयाती कहो, होना कहो, एक ही बात है। इंटरनल एक्सिस्टेंस भी कहते हैं, एक्सिस्टेंस, इंटरनल एक्सिस्टेंस। इसको, यह आंतरिक शक्ति है जिसके कारण पदार्थ कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वो द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। जब नाश नहीं होता तो उत्पन्न भी नहीं होता। ऐसी मेरे अंदर शक्ति है, कण कण के अंदर शक्ति है, हर पदार्थ में शक्ति है। ऐसा समझते ही, जानते ही निर्भयता पैदा होती है। क्या कोई रोग मुझे मार पाएगा? मुझे माने मैं चैतन्य द्रव्य हूं, मेरा तो कभी नाश होता नहीं। आप कहोगे पुद्गल तो मरेगा। पुद्गल भी नहीं मरेगा। पुद्गल की पर्याय परिवर्तित होंगी और पर्यायों का धर्म तो परिवर्तन होना ही है। हर पर्याय का धर्म एक समय है। पर्याय यह कहकर ही पैदा होती है कि मैं एक समय के लिए उत्पन्न हुई हूं, इसलिए पर्याय का सत्य भी एक समय का है। पर्याय एक समय के अस्तित्व को लिए हुए पैदा होती है, उसका धर्म ही यह है। इसलिए पर्याय एक समय रही फिर चली गई तो ये प्रश्न ही बेकार है कि पर्याय भी तो नाश हुई, लेकिन पर्याय का धर्म ही एक समय है, पर्याय का अस्तित्व ही एक समय है। पर्याय कहो, स्ट्रक्चर कहो, बाहर का शेप कहो, बदलने वाले हालात कहो, परिस्थितियां बदल जाती हैं,
पर मैं ज्यों का त्यों रहता हूं। ऐसा जानते ही दीनता मिट जाती है, हीनता मिट जाती है, डिप्रेशन चला जाता है। क्योंकि जब मेरे को कोई जन्म देने वाला ही नहीं है तो मुझे कोई मारने वाला कैसे हो सकता है। ना मेरा जन्म होता है, ना मेरा मरण होता है। मेरा ही क्या, छहों द्रव्यों में किसी का जन्म नहीं होता, क्योंकि यदि जन्म सिद्ध हो तो मृत्यु भी सिद्ध होगी। क्यों? उसका कारण क्या है कि हर द्रव्य के अंदर अनादि अनंत किसी ने डाली नहीं है। किसी ईश्वर ने वो शक्ति नहीं डाली पदार्थ के अंदर। अनादि अनंत वो पदार्थ, उसके अंदर सत है। सत कहो, अस्तित्व कहो, है कहो, एक ही बात है। इसलिए जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, वस्तुओं का कभी नाश नहीं होता, विश्व का कभी नाश नहीं होता, ये द्रव्य किसी से पैदा भी नहीं होता, ये विश्व किसी से पैदा भी नहीं होता, इसको कोई मृत्यु भी नहीं कर सकता, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। उस शक्ति का नाम है अस्तित्व शक्ति। मेरा अस्तित्व मेरे अंदर है, आपका अस्तित्व आपके अंदर है। चप्पा चप्पा परमेश्वर है। क्यों? हर द्रव्य अपनी हयाती को लिए हुए है, अपने अस्तित्व को लिए हुए है। हर द्रव्य, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के अंदर यह अस्तित्व शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य के अंदर यह अस्तित्व गुण है। अस्तित्व शक्ति कहो या अस्तित्व गुण कहो, एक ही बात है बंधुओं। सत्य को समझना। मेरा कोई न जन्म देने वाला है, न मेरा कोई मरण करने वाला है। मूल रूप से कौन चीज मिटी? साइंस भी यही सिद्ध करती है। कोई चीज, कोई वस्तु मिटती ही नहीं मूल रूप से दुनिया के अंदर। पुद्गल पुद्गल रहता है, जीव जीव रहता है। विचार कीजिए, अनादि से आज तक हमने कितने जन्म मरण धारण किए, लेकिन मैं तो वैसा का वैसा ही हूं। जीव तो वैसा का वैसा ही है। वेश बदल जाता है, आने वाला आ जाता है और जाने वाला चला जाता है, लेकिन मैं अस्तित्व शक्ति के कारण मेरा कभी नाश नहीं होता। सब किसी का तो नाश होता है, मेरा नहीं होता तो किसी का भी नहीं होता। पुद्गल का भी कहां नाश होता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये तो हमको आंखों से नजर ही नहीं आती। चारों तरफ जितना भी पसारा है जीव और पुद्गल का है, तो जीव की सत्ता तो अस्तित्वमयी अनुमान से भी, विज्ञान से भी, साइंस से भी स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। हंस उड़कर चला जाता है, पुद्गल पड़ा रह जाता है। देह तो नष्ट हो जाता है ना बाहर में, कि वो देह है, वो पर्याय है, उसके परमाणु बिखर जाते हैं। वो देह जिस रॉ मेटीरियल से बना है, वो मूल रूप में रॉ मेटीरियल नष्ट नहीं होता, वो आहार वर्गणा नष्ट नहीं होती जिससे वो बना है, वो मूल पुद्गल नष्ट नहीं होता। क्योंकि जगत में यदि एक परमाणु भी नष्ट हो जाए तो फिर सर्व परमाणु नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत तो अंदर बाहर सर्वत्र समान होता है। क्योंकि एक चीज नष्ट हो सकती है तो सर्व चीज नष्ट हो सकती है, कुछ नष्ट नहीं होता। केवल हम अज्ञान से मानते हैं। आकाश में बादल थे और थोड़ी देर में आए और बिखर कर चले गए। वो बादल पुद्गल से हैं, जड़ से निर्मित हैं। हवा चली, आई, चली गई, लेकिन उसका जो रॉ मेटेरियल है बादलों का, पुद्गल, वो तो इसी लोक में कायम है, उसी लोक में स्थिर है। वो कहीं नाश को प्राप्त नहीं होता। इसलिए न जड़ नष्ट होता है, न चेतन नष्ट होता है, न अन्य कोई द्रव्य नष्ट होता है। आचार्य कहते अब तो प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि मेरा नाश ही नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर अस्तित्व शक्ति है। किसी ने कृपा कर कर मेरे को जन्म नहीं दिया। मैं किसी से उत्पन्न नहीं हूं, क्योंकि यदि मैं किसी से उत्पन्न होता
तो उसका गुलाम होता जो मुझे उत्पन्न करता। ना मैं किसी से उत्पन्न हूं, ना मेरे को कोई नाश करने वाला है। ऐसा मैं अजर अमर तत्व हूं। मैं ही नहीं, धरती का चप्पा चप्पा हर द्रव्य अजर अमर है। मैं अजर अमर अस्तित्व शक्ति का धारी चेतन द्रव्य हूं, चैतन्य तत्व हूं। इसलिए ये मेरा स्वाभिमान है। अभिमान इसलिए नहीं है क्योंकि सभी अजर अमर हैं। दीन इसलिए नहीं हूं क्योंकि किसी की गिफ्टेड वस्तु नहीं हूं। मैं स्वतः ही अनादि अनंत हूं। ऐसा ही मेरा चमत्कार है। यही जैन दर्शन का यह अस्तित्व गुण मूल विज्ञान है। इसको सुनने समझने से गौरव जागता है, भय नष्ट हो जाता है, अजर अमरता का एहसास होता है। कल समझेंगे हम वस्तुत्व गुण को। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।